लोग क्या हमारे बारे में सोचेंगे, यही सोच के हम पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं और इन्हीं बीच अपने जीवन का गोल्डन टाइम हम लोग खो देते हैं। तो बिल्कुल इन सब चीज़ों से हट के अपने लिए सोचने के लिए टाइम अब है। अब सभी लोग जागरूक हो गए हैं। लोगों के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। वो आप सही रहोगे तब भी आपको गलत कहेंगे, गलत रहोगे तब तो गलत कहेंगे ही। तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के थोड़ा सोचिए और हमेशा अपने कामों में ही व्यस्त रहिए। लोग क्या सोचेंगे इस पे बिल्कुल ध्यान न दीजिए और पढ़ाई करते रहिए। जीवन का चक्र ही ऐसा है। देखिए इस कमरे की क्लीनिंग हो गई, पूरे साफ सफाई अच्छे से, और इस कमरे की भी क्लीनिंग हो गई है। अब फ्रेंड चल रहे हैं सुधांशु के लिए नाश्ता बनाने। नाश्ते में बनाएंगे आज हलवा, क्योंकि सुधांशु बोले अब मुझे हलवा खाना है, तो उनके लिए नाश्ते में हलवा ही बनाएंगे। किचन में चलते हैं। क्लीनिंग कर लिए थे, रात में ही किए थे। जब रात में किए रहो तो सही रहता है। वो बनाएंगे। भिंडी जो है निकाल दिए थे, वो कल आई थी, अभी ये नहीं रख पाए हैं। राजमा और चना निकालते हैं। नहीं खा के नहीं जाओगे, खाना पड़ेंगे। नहीं खा के जाऊंगा, नहीं खाना पड़ेगा। जब बोलता हूँ कुछ करने की वो नहीं करती हो। हाँ बना रहे हैं हलवा। हलवा का हो ना बना। मक्खन रखा हुआ था लेकिन घी नहीं बनाए थे, तो इसको घी बना रहे थे। तो देखिए लाल लाल हो गया था। और इधर बना रहे हैं सूजी का हलवा। सुबह सुबह मेरा काम जानते ही आप लोग स्टार्ट हो जाता है। आज सुधांशु को सूजी का हलवा खाने की इच्छा थी, तो काफ़ी टाइम से बोल रहे थे, लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी। सोच रही थी ये सब चीज़ें ना दूँ, खाना दूँ, लेकिन आज फाइनली उनके लिए हलवा मैं बना ही दी हूँ। क्योंकि वो बोलते रहते हैं और मैं इसलिए सोचती हूँ, एक बार यही सोचती है कि बच्चे का पेट भरा रहे। तो इन सब चीज़ों को इंसान थोड़ा अवॉइड करता है। तो इनको घी में खूब ज़्यादा घी डाल के आप हलवा बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। ज़बरदस्ती ये आम का पल्प निकालते हैं, क्योंकि सुधांशु कुछ भी खा के नहीं जाते, तो डांटते हैं कि कुछ तो खा के जाओ, इसीलिए ज़बरदस्ती निकाल के उनको खिलाते हैं। मुँह तो बनाते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। और इधर काजू ख़त्म हो गया था, काजू पैकेट से निकाल रहे हैं। और अभी बहुत सारे काम मेरे पास भी ऐसे ही करना होता है मुझे। और इधर देखिए उनकी टिफ़िन पैक कर रहे हैं, तो अभी ये पूछेंगे इसमें क्या पैक की हो। देखिए कैसे मुंह बना रहे हैं। हर बच्चों की ये आदत होती है, जो अच्छी चीज़ होती वो नहीं खाते। जो वही हुआ कि चिप्स हुआ, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हम लोग भी जब छोटे से थे तो ऐसे मम्मी खिलाती थी, इसी वजह से डांट डांट के मैं भी खिलाती। और इतना दुबला होता चला जा रहा है, फिर भी नहीं खाता। कैसे भी कुछ भी आप करिए, जो खिला दिए। देखिए इसमें क्या है पूछ रहे हैं। आज फ्रूट नहीं था, वही आम था। तो इस समय आम का सीज़न चल रहा है, तो आम ही था। तो वही कह रहे थे मैं नहीं ले जाऊंगा, लेकिन ज़बरदस्ती मैं दे देती हूँ। क्या करूँ, इंसान जो है ना अपने बच्चों की केयर बहुत करता है। एक माँ तो खास करके अपने बच्चों की केयर करती है। इधर देखिए पैर छू के जा रहा है, क्योंकि जब तक वो जिंदा रहती है अपने बच्चों की एक तरीके से। कल रात में फ्रेंड बहुत सदद कर रहा था, तभी तेल लगा लिए। बहुत ज़्यादा सदद कर रहा था, खूब ज़्यादा तेल लगा लिए हैं। और सुधांशु चले गए, चल रहे हैं ग्रीन टी बनाने। सुधांशु जाने के बाद ही ग्रीन टी पीते हैं। आज स्पाउट आज नहीं बॉयल किए थे कि सुधांशु बोले कि मैं नहीं खाऊंगा, तो इसी रीज़न की वजह से आज स्पाउट भी बॉयल अभी नहीं हुआ मेरा, और खाना भी नहीं बना है। सिर्फ हलवा बोले थे तो हलवा बना लिया। खाना भी बनाना है, टाइम भी नहीं है, कपड़े भी धोने हैं। अगले चलते हैं टी बनाते हैं ग्रेवी। और नींबू नहीं डालेंगे इसमें, बस मन नहीं कर रहा नींबू पीने का। और आज बहुत सारे कपड़े धुलने हैं वॉशिंग मशीन से, इसलिए नहीं कपड़े धुलते हैं हम। क्या होता है वॉशिंग मशीन से कपड़े धुलने से, वो जो आप लोग जानते होंगे ऑटोमेटिक वाली मशीन थोड़ा कपड़े को ज़्यादा टाइम तक वॉश करती है और ड्राई करती है, 3-4 बार ड्राई करती है। तो जो इस समय मेरे कपड़े जितने भी हैं सारे के सारे कॉटन ही हैं,
तो कॉटन जो है उसमें प्रेस करने में बहुत स्लोट आ जाती है, बहुत दिक्कत होती है। तो इसी रीजन की वजह से हाथ से मुझे धुलना पड़ेगा कपड़े को, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलवट आ जाती है, प्रेस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और सुधांशु के 2 कपड़े हमने डाल दिए थे, वैसे प्रिंटेड थे, तो जो है उसका प्रिंट छूट गया था। और प्रिंट जब छूट जाता है तो जानते ही कपड़े पहनने में अच्छे नहीं लगते हैं। सुधांशु इसी वजह से वो कपड़ा पहनते भी नहीं हैं। और शर्ट थी बहुत अच्छी, बहुत प्यारी शर्ट थी, लेकिन फिर भी उसको नहीं पहनते हैं। ग्रीन टी मेरी बन गई ना इजली तरीके से। एक टब पूरा कपड़ा देखिए धुले हैं, हाथ वॉशिंग मशीन से नहीं, पूरा का पूरा टब भरा हुआ है। मेरा है इसमें कुछ सुधांशु का। फ्रेंड पूजा कर चुके, अब जा रहा है खाना बनाने और फिर ड्यूटी जाना है। अभी ड्यूटी भी जाएंगे, चले पहले खाना बना लेते हैं। कपड़े सारे डाल दिए, देखिए इतने सारे कपड़े धुले हैं, हद से ही धुले। चलिए चलते बनाते हैं खाना। खाने में बना रहा है रुई की सब्जी और रोटी और चावल, तो बना के जल्दी से निकलते हैं, रेडी होते हैं, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं बचा था मेरे पास। सारे काम कपड़े धुलने के चक्कर में ना बहुत टाइम मेरा वेस्ट गया, और निकलना भी है, जल्दी जल्दी बना लेते हैं। और सुधांशु को रुई की सब्जी बहुत पसंद है, नींबू डाल के। ये अपने लिए बना लिए और ये सुधांशु के लिए थोड़ा सा निकाल दिए हैं, जब आएंगे तब खाएंगे। और ये नींबू केस में डाल दिया जा रहा है, तो जो नहीं छोड़ दी। ये ग्रीन वाला नींबू बहुत ही अच्छा लगता है खाने में मुझे, सच में बता रहे हैं फ्रेंड, मुझे बहुत अच्छा लगता है ग्रीन नींबू खाने में। और ये वाला इसका स्वाद अलग आता है, टेस्ट। चलिए हम अपना नाश्ता करते हैं और फिर तैयार होते हैं, फिर निकलते हैं ड्यूटी के लिए। खाना बन चुका, बस चावल सीटी है। ड्यूटी से आने के बाद 1 कप चाय ना मिले तो समझ लीजिए पूरा दिन मेरा खराब हो जाता है। हमेशा अपने गोल पे ही फोकस बना के रखिए, चाहे जो हो, आप इधर से उधर मत करिए। कभी कभी जब आपको टाइम नहीं मिलता होगा तो आप अपने जो टाइम अपना फिक्स किए हैं कि 2 घंटे 3 घंटे में पढ़ना है, तो उसमें आप बिल्कुल रेस्ट ना करिए। जो रेस्ट का टाइम है बिल्कुल आप निकाल दीजिए, उस टाइम अपने पढ़ाई को ध्यान दीजिए। हाँ, नहीं होता ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप कितना एफर्ट डाल रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, ये मैटर करता है। जीवन में हर किसी इंसान को ये थोड़ी है कि बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाता है, किसी किसी को बहुत जल्दी मिल जाता है और किसी किसी को बहुत लेट में मिलता है, लेकिन सक्सेस सबको मिलता है, चाहे जो हो। आज नहीं तो कल मिलना ही है। हाँ, लोग क्या कहेंगे इस पर निर्भर मत रहिए और ना ही लोगों के बारे में इतना सोचिए, बस अपने बारे में ही फोकस बना के रखिए। अपनी खुशियों पे ध्यान दीजिए, जिससे आपको खुशी मिलती है वही चीज़ करिए। इन लोगों का क्या है, लोग कह के चले जाएंगे, फिर क्या होंगे, आप डिस्टर्ब होंगे, आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। इन सब चीज़ों को लेते हुए अब विशेष ध्यान अपने पे रखिए। तो आज एकदम लेट हो गया था, बिल्कुल आप लोग के साथ वीडियो नहीं बना पाए थे ड्यूटी जाते समय, इसी वजह से कि सारा का सारा टाइम मेरा कपड़े धुलने में चला गया था। इसी रीजन की वजह से मेरा टाइम बहुत कम बचा था। 5 मिनट, मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट के अंदर हम तैयार हुए थे। 5 मिनट मुझे लगा था अपना ये सब चीज़ें करने में, साफ़ सफाई, खाना बनाने के बाद। उसके बाद मेरा 15 मिनट बचा था, 15 मिनट में रेडी होके हमें निकलना रहता था। आज जीवन में ना हमेशा एक दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन हम चैलेंज के साथ अपनी लाइफ को ना ले। हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले ये सोचते हैं आज मुझे सबसे पहले कौन सा काम पहले करना है। तो आज मैंने सोच के ये रखा था कि मुझे आज कपड़े धुलने हैं सबसे पहले, और सेकंड प्रायोरिटी हम देते हैं अपनी हेल्थ को, क्योंकि जीवन में ना आप सही रहोगे, आप स्वस्थ रहोगे तो पैसा कुछ भी कितना भी आपके पास आ जाए, जो आप खुद ही सही से नहीं हो, स्वस्थ नहीं हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप उसको एंजॉय ही नहीं कर पाओगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अपने स्वास्थ्य पे ही ध्यान देते हैं, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि बहुत जल्दी मेरी इम्यूनिटी पावर बहुत वीक है, बहुत जल्दी इन्फेक्शन जो भी चीज़ें हैं हो जाती हैं, तो थोड़ा इस पे भी ध्यान देना होता है। और मेरे आसपास जानते हैं जब वॉइस ओवर करने लगती है इतना ज़्यादा बाइक जाती है कि मुझे बार बार कट करना पड़ता है। उसमें क्या ही कर सकते हैं, जब रोड पे मकान रहने का
बेनिफिट भी है तो लॉस भी है कि आप सुबह शाम हमेशा आप गाड़ियों की आवाज़ आपके कान में जाती रहती है। अब तो आदत सी पड़ गई, पहले तो बिल्कुल जब आए थे तो इधर आदत नहीं थी, सो नहीं पाते थे, हमेशा गाड़ी की आवाज़। अब तो एरोप्लेन की भी आवाज़ आने लगी है बहुत ज़्यादा। और इस समय बंदर इतना ज़्यादा परेशान किए हैं क्योंकि बारिश हो रही है और कहीं बैठने का स्थान उनको मिलता नहीं। पेड़ ओड़ तो ऐसे है नहीं कि बैठेंगे। तो मेरे यहाँ पर ये लेंटर लगा हुआ है तो इधर अभी इतने सारे बंदर बैठे हैं, इतने सारे बंदर बैठे हैं शाम के टाइम कि आपको वीडियो बना के दिखाएंगे तो आप लोग सोचेंगे कि कैसे आप लोग रहते हो। जब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं ना तो खुद को डर लग जाता है। और हम हमेशा, हमारी ये एक आदत है कि इधर गेट खोल के बैठते हैं ना तो बहुत डर भी लगता है लेकिन अच्छा भी लगता है। देखते हैं, चलो कुछ भी है कि देख रहे हैं वो लोग, हम वॉइस ओवर कर रहे हैं तो वो लोग भी देख रहे हैं और मैं भी उनको देख रही हूँ। इतनी कभी कभी अच्छा भी लगता है, छोटे छोटे जो बच्चे रहते देखने में, लेकिन बहुत शैतान रहते। एक दिन की बात है ना, जाल से ये जो जाली लगी है ना खिड़की वाली, उससे छोटा बच्चा था अंदर चला आया था और बहुत उसको निकालने की कैसे कोशिश करते, उसकी माँ बाहर बैठी थी और मतलब इतनी आवाज़ निकाल रही थी, बहुत सारे बंदर आ गए। फिर हम लोग क्या किए, उसको चुपके से एक ब्लैंकेट लिए, उसमें पकड़े उसको, फिर ले जाके ऊपर छत पे गेट्स ऊपर छत से बाहर ले गए उसको, किए बालकनी से बिल्कुल नहीं लेकर गए क्योंकि सारे बंदर जितने बैठे थे काट लेते इसी वजह से। और बंदर काटते हैं तो भैया सुई भी लगवानी पड़ती है। रैबिट आ गए, जूस पिए? जूस वैसे गए लेट हो गई थी, जैसे इतना लंबा गया एक तो उसके बाद वो तुम्हारे दोस्त भी आ गया। और देखिए, ये देखिए 7:30 हो रहा है, अब जाके मैच खेल के आ रहे हैं और इधर हम कर रहे थे पढ़ाई।